नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है। उसी प्रकार अगर धनु राशि की जो पत्नी है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति है या फिर जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि की जो पत्नी होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि धनु राशि होती कैसे है। तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें अगर देखा जाए तो धनु जो राशि है वो भाग्य भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। यह द्विस्वभाव की राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो धनु राशि की जो पत्नी है उनमें देखी जाएगी वो है उनकी एनर्जी लेवल। उनकी जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब उनका जो पूर्ण व्यक्तित्व है उसमें आपको देखा जाएगा। कभी भी धनु राशि की जो पत्नी है वो ऐसे नहीं कहेंगी कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। इस प्रकार की जो बातें हैं वो धनु राशि की पत्नी या फिर स्त्री कभी भी नहीं करेंगी। ऊर्जा का स्तर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो देखने से ही बनता है। क्योंकि नॉर्मली आपने ये देखा होगा, अगर आप इनके पति हो या फिर धनु राशि की जो स्त्री है वो एक जगह पर कभी नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो काम करती ही रहेगी। अगर वैसे बैठी भी हो तो भी, मतलब शांत भी बैठी हो तो भी इनके शरीर का कोई ना कोई अंग हमेशा काम करता रहेगा, मतलब हिलता डुलता रहेगा। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है जो कि बाकी अन्य किसी राशि में नहीं। मतलब ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। घर की अगर गृहिणी भी हो तो हमेशा वो इधर उधर घूमती फिरती रहेगी। अगर काम नहीं हो तो भी वो घूमती फिरती रहेगी, काम करती रहेगी। तो काम करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व। अब कि वो काम करने में, मतलब उनके काम करने में जो ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहन सहन होता है। फैशन को किस तरह से कैरी करना, किस तरह से फैशन करनी है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है, लेकिन जो व्यक्तित्व वो ऊर्जा से इतना ओतप्रोत होता है कि आपको, मतलब उनसे ही आपको एनर्जी, मतलब इनके इर्द गिर्द भी अगर कोई व्यक्ति रहता है तो इनसे इनको एनर्जी मिलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी। मतलब होता क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव भी, उनका जो ऑरा होता है उसका प्रभाव भी आप पर होता है। तो वो इनका जो ऑरा होता है, मतलब धनु राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री, उनका जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं कहेंगे। अगर आप इनको कोई भी काम कर दो, कह दो तो ऐसा नहीं है। मतलब कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पहले ना ही कहते हैं, लेकिन इनके बारे में ये बात देखी नहीं जाती। अगर इनको कोई काम आप कह दो, कोई भी बात इनको कह दो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देख ये करेगी और हमेशा पॉजिटिव रहेगी कि ये काम मैं करती हूँ। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है। यही अगर घर की गृहिणी भी है या फिर काम करने वाली या फिर करियर ओरिएंटेड भी है पत्नी या फिर स्त्री, तो करियर में भी बहुत आगे जाएगी और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी इनमें। जो मैंने अभी बात कही, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। विद्या के मामले में, शिक्षा के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं और आधुनिक विचार पद्धति इनमें देखी जाती है। हालांकि भगवान के ऊपर विश्वास, ये सभी बातें होती है। हेल्पिंग हैंड काफ़ी अच्छी तरह से इनको देखा जाता है। दूसरों का दुख इनको कभी भी देखा नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है, तो उसको मदद करेगी। मतलब वो जो व्यक्ति है उनके पहचान के हो या ना हो, उनकी मदद करने के लिए दौड़ेगी। ये जो बातें हैं वो धनु राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी, रिलेटिव्स में भी इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और घर के जो लोग हैं उनके साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं देखा जाता। मतलब होता अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि इनमें जो एनर्जी लेवल होती है इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी घर के जो लोग हैं उनको लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है, अहंकार है, लेकिन ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। जब भी आप इनसे इंटरेक्ट करोगे, बातचीत करोगे, इनके जो विचार है वो जानोगे, तो आपको लगेगा कि इनके जीवन के प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। जिस वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं, इनके घर के जब बाहर या फिर रिलेटिव्स में इनकी जो पहचान होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसी को भी हमेशा मतलब किसी को दुख में ये जो व्यक्ति है वो देख नहीं पाते। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। निर्णय क्षमता जिसे हम कहते हैं वो थोड़े कम होते हैं। मतलब निर्णय लेना है नहीं लेना है उसी डिलेमा में थोड़े पड़ते हैं। थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जाता है, जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पाते। होता क्या है कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी पड़ती है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है कि जब आप में कॉन्फिडेंस हो, तो उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। बस इसी के ऊपर अगर आप ये राशि अगर काम करे तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बाकी सभी जो बातें हैं, मतलब आज जो शारीरिक स्तर होता है, जो मेहनत करने वाली बात होती है, जो फोकस होता है, जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, जो ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक भाव होता है, वो सभी बातें इस राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है इनमें बहुत ही अच्छी बात देखी जाती है। अब ये जो निर्णय क्षमता वाली मैंने बात की या फिर कॉन्फिडेंस वाली जो बात कही, वो अगर इनके पत्नी ने इनके जो पति है इन्होंने अगर इनके साथ शेयर की या फिर मोटिवेशन दिया, तो ये जो पत्नी है, मतलब आपकी जो पत्नी रहेगी धनु राशि की, वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ओहदा ये प्राप्त कर सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से या फिर परिस्थिति से नहीं डरती, क्योंकि ऊर्जा ही इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। घर के काम भी अच्छी तरीके से किसी भी प्रकार का काम आप अगर इनको सौंपा जाए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मतलब करने की या फिर थोड़ा सा फ्रीडम आप दे दे तो काफ़ी अच्छी बातें होगी। अब यहाँ पर और एक जो बात है जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती, वो इस राशि में मतलब धनु राशि की जो पत्नी है उनमें देखी जाती है कि इनमें पॉजिटिवनेस है वो देखा नहीं जाता। बहुत अच्छी बात है। मतलब इनके जो पति है उन्होंने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से बातें हैं वो करनी चाहिए, इसके लिए कोई पॉजिटिवनेस देखा नहीं जाता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरह से बातें तो वो ये जो सभी बातें जो पॉजिटिवनेस वाली होती है वो धनु राशि की जो पत्नी है वो उनमें देखी नहीं जाती। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी वजह से अगर इनके जो पति है वो यहाँ वो अगर भटक जाए तो फिर ये कभी माफ़ नहीं करेगी, वो हमेशा याद में रखेगी और हमेशा वो आपको याद भी दिलाएगी। तो ये बात भी होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फ्रीडम वाली जो बात है वो अकेली इस राशि की जो पत्नी है उनमें देखी जाती है। जीवन के प्रति मतलब ट्रस्टवर्दी होती है। होता क्यों है ऐसा है, क्योंकि ये जो राशि की जो पत्नी होती है वो ट्रस्टवर्दी होती है, सामने वाले पर विश्वास करती है और सामने वाले में इंसानियत हमेशा देखती है। तो ये बात इनमें अच्छी होती है, ट्रस्टवर्दी होते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जाए तो आप उसको फेथ को बिट्रे कर दो, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पूरी तरह से ये जो मतलब स्त्री होती है उनका जो पॉजिटिवनेस है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र होते हैं, मतलब धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब यहाँ पर देखिए मूल नक्षत्र के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि मूल नक्षत्र ऐसा है वैसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जो भी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में कही या फिर उनकी जो हेल्थ है या फिर उनकी जो ऊर्जा है उसके बारे में कही, वो सभी बातें इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, बहुत ही अच्छी देखी जाती है। और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा, कुछ कर गुजरने की जो बात होती है वो इनमें देखी जाती है। देखिए जो कॉन्फिडेंस वाले में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन मूल नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखा जाता है। सिंगल हैंडेडली जो बातें हैं वो कर सकती है, अपने जो पति है उसकी उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद पर लेकर चल सकती है। मतलब कितना भी अगर इनको अगर आप काम दे दो तो वो पूरा करने की हैसियत रखती है। लेकिन तीखे मिजाज इनमें देखे जाते हैं, ये बात है। मतलब तीखे, अब होता क्या है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की जो बात है मतलब पूरी तरह से काम करने की जो अहमियत रखता है तो उनमें जो तीखा मिजाज है वो देखा जा सकता है। तो मूल नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी तीखे होती है। इनमें और एक थोड़ी बात अलग से होती है, इनको हेल्थ इश्यूज वगैरह ज़्यादा रह सकते हैं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यूज खास करके जो गायनक जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इनमें देखे जा सकते हैं। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। या फिर हीट रिलेटेड इश्यूज, या फिर आयुर्वेद में जिसे हम अग्नि से रिलेटेड जो इश्यूज कहते हैं, पित्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड होने वाले जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े इनमें देखे जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व के तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाती है, कुछ कर गुजरने की भावना भी कुछ अच्छी देखी जाती है। जीवन के प्रति इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो उत्तम गृहिणी होती है। मतलब
खाना बनाना, किचन की जो भी काम है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। इनके मतलब टेस्ट ही होता है इनके खाना बनाने के मामले में, तो ये बात इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है और इनमें ये बात देखी भी अच्छी जाती है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो मतलब धनु राशि का जो हमने गुण गिनवाए, इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसमें जो सोबरनेस है वो पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें ये जो क्वालिटीज़ है वो देखी जा सकती है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो एक चरण है, देखिए मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इनके चारों चरण मतलब ये संपूर्ण नक्षत्र इस राशि में आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसका एक चरण इसमें आता है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर देखा जाए तो ये जो सभी बातें हैं वो इतनी ज़्यादा तौर पर देखी नहीं जाती, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काम में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, हमेशा काम करने वाली होती है और ज़्यादा बोलेगी नहीं। मतलब मूल नक्षत्र या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो अगर इन पर छोटी मोटी बातों पर अन्याय या फिर इनके मन के विरोध में अगर कोई बात होती है तो वो बोल के दिखाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें ये बात नॉर्मली देखी नहीं जाती, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसी ये राशि देखी। इनको घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें इंसानियत काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हेल्पिंग एंड दूसरों को मदद करने वाली जो बात है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है और दूसरों के प्रति इनकी जो भाव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति से अगर इनको नेगेटिव अनुभव भी आ जाए तो वो जो बात है वो हमेशा मन में लेके नहीं चलेगी, हमेशा दूसरों को मदद करने में ये जो राशि की जो पत्नी है वो स्त्री है वो काफ़ी आगे देखी जा सकती है। अब यहाँ पर और एक बात है कि अगर धनु राशि की जो पत्नी है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना, बहुत ही सिंपल है। अगर धनु राशि की पत्नी अगर रूठ जाए तो उनको घूमने फिरने के लिए लेके जाओ, क्योंकि उनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अलग अलग अननोन जगह पर जाना, वहाँ पर के जो लोग हैं उनसे जानकारी लेना और ये जो बातें मतलब इनको घूमना फिरना भटकना काफ़ी अच्छा माना जाता है, देखा जाता है। खास करके मतलब अननोन प्लेसेस है वहाँ पर या फिर जहाँ पर मतलब भगवान के मतलब टेम्पल्स वगैरह है वहाँ पर भी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि की जो पत्नी है उनके बारे में चर्चा। अब इसके अतिरिक्त अगर आपको आपके जीवन में या फिर वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए, पर अगर आपकी धनु राशि की पत्नी या फिर उनके बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसके लिए इनकी जो कुंडली है वो थोड़ी देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अभी जो भी हमने गुण गिनवाए वो राशि के ऊपर आधारित है जो कि चंद्रमा से देखी जा सकती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं वो कुंडली देखने के बाद उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है इस बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।